आज आपको यह बात सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है वो लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए दिया है। उस वचन को पढ़ो, अपने जीवन में सुधार करो, और जो लोग उन वचनों को पूरा नहीं कर पा रहे उनको माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचनों को पूरा कर पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में, कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहां है? एक बार जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। जब परमेश्वर ने पहले इंसान को इस दुनिया में बनाया था तो बाइबल बोलती है परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। आमीन। तो परमेश्वर ने जब पहले इंसान को बनाया उसने अपने जैसा बनाया। उसका स्वभाव वैसा था जैसा परमेश्वर का स्वभाव है। उसने वैसा बनाया जैसा परमेश्वर सोचता है। लेकिन अब जानते हैं जब मनुष्य ने पाप किया, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर से दूर हो गया, तो बाइबल बोलती है परमेश्वर के स्वभाव में और हमारे स्वभाव में जमीन और आकाश जितना अंतर हो गया। परमेश्वर बोलता है अपने वचन में, मेरी सोच तुम्हारी सोच में, मेरे विचार तुम्हारे विचारों में जमीन और आकाश का अंतर है। हम किसी भी बात को देखते हैं, हम अलग तरीके से देखते हैं, परमेश्वर दूसरे तरीके से देखता है। जब हम किसी मनुष्य के जीवन को देखते हैं, हम अलग तरीके से देखते हैं, परमेश्वर दूसरे तरीके से देखता है। हम बहुत जल्दी किसी को भी जज कर लेते हैं, किसी को भी एक मिनट में सही या गलत ठहरा देते हैं, पापी या पवित्र ठहरा देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं पापियों को ढूंढने आया हूं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। इस दुनिया में जितने लोग मसीह में हैं, सब अपने जीवन में पापी और गुनाहगार थे। लेकिन धन्यवाद उस यीशु मसीह का जिसने हम पापियों के लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। हम सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए दुख को उठाया, हमारे लिए कोड़ों को खाया, हमारे लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करें और बचा लिए जाएं। आमीन। अब हम जो मसीह में हैं, हमें भी यीशु जैसा स्वभाव अपनाना चाहिए। हमें भी यीशु मसीह के जैसा बनने की जरूरत है। अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, चर्च में आने वाले सब लोगों के लिए जैसा प्यार यीशु का है, जैसी दया यीशु की है, जैसी कृपा यीशु की है, ऐसे हमारी सबके ऊपर होनी चाहिए। समझ आ रही है? हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास कोई पापी आता है, जब यीशु मसीह के पास कोई गुनाहगार आता है, जब यीशु मसीह के पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके जीवन में नशा है, व्यभिचार है, गालियां हैं, झूठ है, तो यीशु मसीह उसके साथ नफरत नहीं करता। यीशु मसीह उससे प्यार करता है। यीशु मसीह उसकी जिंदगी को बदलता है। यीशु मसीह उसे नई सृष्टि बना देता है। उसके जीवन से सारे पापों को दूर करके उसे यीशु पवित्र कर देता है। आमीन। आज बाइबल से मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें उस समय के लोगों ने किसी का न्याय कर दिया, उसको मारने के लिए तैयार हो गए उसके पाप के कारण। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जिसने उसे बचा लिया। आमीन। आइए हम बाइबल खोलेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 वचन से 11 वचन तक। अपनी बाइबल खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक।
परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछ ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा को नहीं देता। जा, फिर पाप ना करना। आमीन, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक औरत को लाया गया है। एक ऐसी औरत जो गलत काम करती है, गलत काम में फंसी है, सारी दुनिया की नजर में पापी है। लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़ा है किसी दूसरे मर्द के साथ गलत संबंध बनाते हुए। उस औरत के विषय में सारे लोगों ने तय कर लिया, ये गंदी औरत है और इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में ये लिखा है। और उस समय के लोग जो फरीसी थे वो आए यीशु मसीह के पास उस औरत को पकड़ के, और यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु देख, हमें व्यवस्था में आज्ञा मिली है, मूसा ने हमें बोला है ऐसी औरतों को पत्थर मार मार के मार डालो। तू इसके विषय में क्या कहता है? क्योंकि उस दिन वो सिर्फ उस औरत को मारना नहीं चाहते थे, उस दिन वो यीशु मसीह को भी मारना चाहते थे। यीशु मसीह बोलता था, मनुष्य का पुत्र पापियों का उद्धार करने आया है, पापियों को बचाने आया है। अब उन लोगों के पास पूरा मौका था। अगर यीशु मसीह बोले इसको छोड़ दो, तो वो लोग बोलते यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ता है, इसलिए यीशु मसीह को मार दो। और अगर यीशु मसीह बोले इस औरत को मार दो, तो उस समय के फरीसी बोलते, तू तो बोलता है पापियों को बचाने आया, उनका उद्धार करने आया, तू कैसे बोल सकता है इसको मार दो, तू झूठा है। और फिर यीशु मसीह को मारते। आज वो इस औरत के बहाने यीशु मसीह को भी दोषी ठहराना चाहते थे। औरत को भी मारेंगे, यीशु को भी मारेंगे, पूरा प्लान फुल प्रूफ है। लेकिन आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है? वो परमेश्वर को ना जानते और ना समझते हैं। आज भी चर्च के अंदर या चर्च से बाहर भी मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे फरीसी मसीह में हैं जो परमेश्वर के वचनों को ले लेकर दूसरों पर दोष लगाते हैं। पास्टर जी, बाइबल में तो लिखा है गाली देने वाले, अंधेर करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो भाई साहब तो बहुत गालियां देते हैं, वो तो बड़े झगड़े करते हैं। पास्टर जी, आप उनको चर्च में आने से मना करो। पास्टर जी, आप उनको सेवा से अलग कर दो, वो तो शराब भी पीता है। पास्टर जी, ऐसा बंदा चर्च में आएगा, चर्च की बदनामी हो जाएगी। आज भी ऐसे बहुत सारे फरीसी हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन बाइबल जानते हैं क्या बोलती है? बाइबल बोलती है जब तू किसी पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, व्यवस्था पे हाकिम ठहरा। और व्यवस्था पे हाकिम केवल एक ही है, परमेश्वर, जो व्यवस्था के अनुसार किसी का भी न्याय कर सकता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें वचन इसलिए नहीं दिया कि हम उस वचन को लें और दूसरों पर दोष लगाएं और वचन के द्वारा दूसरों को दोषी ठहराएं। यह बाइबल हमें इसलिए दी गई है कि हम इसको पढ़कर इसके वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आएं।
कितने लोगों को समझ में आ रही है? बाइबल आपके पास इसलिए नहीं है कि आप इसे उठाएं और इसके वचनों को पढ़कर दूसरों को दोषी ठहराएं, बल्कि बाइबल आपके पास इसलिए है इसको पढ़कर अपने जीवन में सुधार करें और दूसरों के जीवन में भी सुधार के लिए प्रार्थनाएं करें। आमीन। व्यवस्था, बाइबल बोलती है व्यवस्था पाप की पहचान करा सकती है पर पाप से निकाल नहीं सकती। परमेश्वर के वचन में लिखे हुए जो आज्ञाएं हैं उससे हमें यह तो पता चल सकता है कि आज्ञा, कौन सी आज्ञा को तोड़ने से पाप है और कौन सी आज्ञा को मानने से आशीष है। बाइबल इस बात को बता सकती है। लेकिन उद्धार यीशु मसीह के नाम में है, उद्धार यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण है। बाइबल बोलती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। वो जो परमेश्वर है ना वो बहुत पवित्र है। हम अपने आप को कितना भी पवित्र कर ले, कितना भी धर्मी ठहरा ले, उसकी पवित्रता के सामने हमारी पवित्रता कुछ भी नहीं है। जब यूहन्ना ने परमेश्वर का दर्शन देखा, प्रभु का भी केवल स्वर्गदूत आया था, वो झुक गया, उसकी आंखें नहीं ऊपर उठ रही। जब प्रभु का दास यशाया परमेश्वर को देखता है, वो बोलता है प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं पापी और गुनाहगार हूं। वो परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता के सामने जब हम अपने आप को पवित्र ठहराते, हमारी पवित्रता कुछ भी नहीं है। बाइबल बोलते है तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान हैं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे पाप भी हैं। अगर हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो वो अच्छे काम भी हमें परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा सकते। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें धर्मी ठहराता है। आमीन। अपने कामों से धर्मी नहीं है, यीशु के लहू से धोए जाने के कारण धर्मी है, प्रभु के अनुग्रह के कारण धर्मी है और प्रभु की बड़ी दया के कारण आज तक जिंदा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। व्यवस्था, परमेश्वर का वचन दूसरों को जज करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं दिया। यहां पर जो फरीसी हैं, जो बड़ी भीड़ फरीसियों के साथ है, वो सारे तैयारी के साथ आए। आज इस औरत को पत्थर मार मार कर मारेंगे, इसके साथ यीशु को भी मारेंगे। आज प्लान फुल प्रूफ है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस बात को बोला तुम इस औरत को मारना चाहते हो, मारो। सवाल तो यह भी था कि इस औरत के साथ जो आदमी गलत काम कर रहा था वो कहां पे है? औरत के साथ आदमी भी गुनाहगार था, लेकिन उस आदमी को पकड़ के नहीं लाए, केवल इस औरत को पकड़ के लाए। इस औरत को पकड़ने के बाद, उसको मारने की तैयारी करने के बाद, जब उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे और यीशु मसीह के सामने लाए और बोले प्रभु व्यवस्था हमें बोलती है इसको पत्थर मार मार के मारने के लिए, तू क्या बोलता है, तू बोल। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह भूमि पर कुछ लिख रहे थे। उन्होंने फिर पूछा प्रभु तू क्या बोलता है, बोल। वो फिर लिखने लगा। जब वो पूछते ही रहे, बार 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 यीशु से सवाल करते रहे प्रभु तू बता क्या करना है, तब यीशु मसीह ने बोला तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारो। आमीन। जब तुम दूसरे का न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहते हो, अपने जीवन को चेक करो। अगर तुम 100% हर वचन को मानने वाले व्यक्ति हो, पूरी तरह से तुम शुद्ध हो, पवित्र हो और तुम में से किसी ने पाप नहीं किया, वो पत्थर उठा के मार सकता है, बाकी सब जाओ। बाइबल में लिखा है एक एक करके सारे निकल गए। आप जानते हो यीशु मसीह उंगली से क्या लिख रहा है नीचे? यीशु मसीह उन लोगों के गुनाहों को लिख रहा है। अगर उनमें से कोई पत्थर उठाता और मारने की कोशिश करता तो यीशु मसीह उसको बताते तूने किस दिन कौन सा गुनाह कब किया था और क्या गुनाह किया था, इसलिए तुझे पत्थर मारने का अधिकार नहीं है, यहां से निकल जा। पर वो सब लोग, जब भीड़ आई थी जो उसका न्याय करना चाहती थी व्यवस्था के अनुसार, उस भीड़ के लोग भी व्यवस्था को पूरी तरह से मानने वाले नहीं थे। वो दुनिया के सामने बड़े पवित्र थे, वो फरीसी थे, वो बाइबल के बड़े पंडित और विद्वान थे, लेकिन
उनके जीवन में भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कमजोरियां थी, बहुत सारे पाप थे, और पाप होने के बाद भी वो दूसरे पापी का न्याय करने के लिए आए थे। ऐसा ही आज भी होता है। अगर खुद गाली नहीं देते, दूसरा व्यक्ति गाली देता है तो गाली देने वाले को पापी समझते हैं। अगर आप गाली नहीं देते, हो सकता है कोई दूसरा पाप जीवन में हो, कोई दूसरा गुनाह जीवन में हो, कोई दूसरी गलती जीवन में हो, कोई दूसरी कमजोरी जीवन में हो। आप और मैं पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए कि परमेश्वर का वचन उठाएं और लोगों को दोषी ठहराना शुरू करें। सिद्ध केवल एक ही है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। और जब न्याय का समय आएगा, केवल वही किसी का भी न्याय कर सकता है। आपको और मुझे परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। आमीन। आपके और मेरे पास दूसरों को दोषी ठहराने के लिए, दूसरों को गलत बोलने के लिए परमेश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया है। इसलिए जब भी आप किसी के पाप को देखो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको माफ करो, उसको प्रभु के नजदीक लाओ, उससे प्यार करो। जब यीशु पापियों से प्यार करता है, हम यीशु की संतान हैं, हमें भी पापियों से प्यार करना है। आमीन। एक व्यक्ति को प्रभु में आए कुछ महीने हुए, कुछ साल हुए, और आप सोचते हैं कि वो पूरी तरह से एकदम से पवित्र हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। राइचियसनेस, धार्मिकता एक प्रक्रिया है, उसको समय लगता है। एक व्यक्ति एक दिन में पूरी तरह से धर्मी नहीं होता। पहले वो नशा छोड़ेगा, फिर गाली देना छोड़ेगा, फिर झूठ बोलना छोड़ेगा, फिर लड़ाई झगड़े करना छोड़ेगा। धीरे 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 किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाता है, और इसमें सालों साल का समय लगता है। एक घंटे में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, एक महीने में कुछ नहीं होता, एक साल में कुछ नहीं होता। इस बात को समझना है। आमीन। पापियों से प्यार करना है। खुद के जीवन में पाप है तो खुद से भी प्यार करो। बहुत सारे लोग अपने जीवन की कमियों के कारण, अपने जीवन के कमजोरियों के कारण निराशा में रहते हैं, और शैतान इस बात का फायदा उठाता है। आपके लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए उसका लहू सामर्थी है। इसलिए अपने जीवन की कमजोरियों के लिए और दूसरों की कमजोरियों के लिए भी याद रखो, परमेश्वर आपका और मेरा न्याय नहीं करेगा, वो आपके और मेरे ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, और हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाता और संवारता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इस औरत को देखा कि वो अकेली रह गई, कोई उसका न्याय करने वाला नहीं, कोई उसको पत्थर मारने वाला नहीं, यीशु मसीह ने अपना आंखें उठाई और देखा सारे लोग अपने घर चले गए हैं, औरत अकेली खड़ी रह गई है, और औरत इंतजार कर रही है अब यीशु मसीह मुझे क्या बोलेगा। उस औरत को भी पता है यीशु मसीह ही है जो न्याय कर सकता है। यीशु मसीह ही है जो पवित्र है, जो धर्मी है, जो उसको पत्थर मार के मार सकता है, क्योंकि यीशु ने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। तब यीशु मसीह ने उस औरत को बोला, जब किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, चली जा और फिर अपने जीवन में इस पाप को ना करना। आमीन। ये प्यार है आपके और मेरे यीशु मसीह का। वो हमसे प्यार करता है। वो हमारे जीवन के हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किए हुए हर काम को जानता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। बाइबल में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हमारे ऊपर से परमेश्वर ने दंड की आज्ञा को उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप करें, हम गुनाह करें, क्योंकि हमसे दंड की आज्ञा खत्म हो चुकी है। बाइबल में यीशु ने इस औरत को बोला चली जा और फिर पाप ना करना। जिन पापों को यीशु ने माफ कर दिया, उसके बाद हमारी ड्यूटी है हम फिर से उन गुनाहों में अपने जीवन को ना बिताएं। फिर से गाली देना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नशा करना, झगड़े करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, तरह तरह के गंदे काम करना अब मसीह में आने के बाद छोड़ने होंगे, क्योंकि पूरा वचन यह है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आगे लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। और पवित्र आत्मा कभी किसी को
पाप करने के लिए नहीं बोलते। पवित्र आत्मा कभी किसी को गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए नहीं बोलते। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। तो लोगों का न्याय करना बंद करना पड़ेगा, लोगों को जज करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप केवल लोगों को जज करते रहोगे, उनका न्याय करते रहोगे, आप कभी किसी से प्यार नहीं रख पाओगे। जैसा प्यार यीशु मसीह ने आपसे किया, ऐसा ही प्यार आपको लोगों से करना है। आमीन। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बाइबल में बोला, ध्यान से सुनो। एक राजा था, उसके कई देनदार थे जिन्होंने उससे उधार ले रखा था। राजा ने अपने पास सबको बुलाया और सबका हिसाब किताब किया। उनमें से एक देनदार था, उसने बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तू चाहे तो मुझे सजा दे दे। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तुझ पे दया करता हूं, तेरे सारे जो तूने देना था मैंने माफ कर दिया, तू चला जा। जब वो राजा के दरबार से निकला और बाहर गया, बाहर उसका एक देनदार खड़ा था जिसने उसको कुछ पैसा वापस लौटाना था। उसने उसको पकड़ा, उसको मारा पीटा, उसको बोला, जब तक तू मेरा पैसा वापस लौटाएगा नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसको पकड़ के बंद कर दिया। जब राजा के सिपाहियों ने देखा कि इस व्यक्ति का इतना पैसा राजा ने माफ कर दिया और इसने अपने देनदार का थोड़ा सा पैसा भी माफ नहीं किया, सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया। राजा को यह बात पता चली तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने बोला, उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। वो व्यक्ति फिर से राजा के पास आया। राजा ने बोला, जब मैंने तेरे 500 माफ कर दिए, तू 50 भी क्यों नहीं माफ कर पाया? अब जब तक तू मेरे 500 नहीं लौटाएगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। उसको पकड़ के सिपाहियों ने जेल में बंद कर दिया। ऐसा ही आज भी है। हमारे गुनाह यीशु मसीह ने अनलिमिटेड माफ किए हैं, उसने गिनती भी नहीं की, इतने गुनाह यीशु मसीह ने माफ किए हमारे। और जब हमें किसी को माफ करना है, हम उनका एक गुनाह भी माफ नहीं कर पाते। उनके गुनाहों की लिस्ट हमारी उंगलियों पर रहती है। 5 साल पहले आपसे आपकी ननद ने, आपकी भाभी ने, आपके देवर ने, आपकी देवरानी ने या आपके किसी रिश्तेदार ने 5 साल पहले एक शादी में आपके साथ क्या किया था, वो आज भी याद है। आपके घर में आज की सुबह किसने आपको चोट पहुंचाई, आपको याद रहता है। दूसरों के गुनाह उंगलियों पर रहते हैं, लेकिन जब खुद के गुनाहों की माफी मांगने की बारी आती है, हम 1 मिनट में यीशु के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमारे गुनाहों को उसी घड़ी उसी मिनट पूरी तरह से माफ कर देता है। आमीन। तो जैसे यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें भी अपने गुनाहगारों को माफ करना है। हमें भी दूसरों के पापों को भूल जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी आशीषें रुक जाएंगी। यीशु मसीह बोलता है, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, वैसे ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। आप क्षमा नहीं करते, आपके क्षमा होने वाले नहीं है। आप दूसरों को 1 मिनट में माफ कर देते हो, आपके गुनाह भी 1 मिनट में यीशु मसीह के नाम से माफ हो जाएंगे। चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। आप उन गुनाहों को माफ करते हैं और माफी मांगकर पवित्र हो जाते हैं, या दूसरों को माफ ना करके खुद भी पापी ठहरते हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं वो सुनी नहीं जाती। जानते हैं आप, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आप अपने गुनाहगारों को माफ करने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ नहीं करेगा। और जिसके पाप माफ नहीं हुए वो पापी है। फिर वो उपवास रख ले, वो प्रार्थनाएं कर ले, वो नाइट प्रेयर कर ले, वो मॉर्निंग प्रेयर कर ले, वो सारा दिन 8-8 घंटे बैठ के दुआ कर ले, उसके जीवन में परमेश्वर का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने गुनाहगारों को माफ नहीं किया। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आज आपको यह बात सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, वो लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए दिया है। उस वचन को पढ़ो, अपने जीवन में सुधार करो, और जो लोग उन वचनों को पूरा नहीं कर पा रहे, उनको माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचनों को पूरा कर पाए। आमीन। शराबी है, कबाबी है, गुनाहगार है, पापी है, व्यभिचारी है, नशेड़ी है, आपका काम नहीं है उसको नशेड़ी ठहराना, उसको व्यभिचारी ठहराना। वो खुदा जानता है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था ये औरत व्यभिचारी है? पता था।
यीशु मसीह को पता था इस औरत ने व्यभिचार किया है, इस औरत ने गलत काम किया है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उस पर दया की और उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया और बोला चली जा, मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर जाकर पाप ना कर। आमीन। आपको बहुत सारे लोग ये बोलते हुए मिल जाएंगे, वो पापियों को नाश करने के लिए आए, वो गुनाहगारों को खत्म करने के लिए आए, वो राक्षसों को मारने के लिए आए, लेकिन आपको यीशु मसीह के बारे में एक ही बात सुनने को मिलेगी, यीशु मसीह पापियों को क्षमा करने के लिए आए, उनको बचाने के लिए आए, उनको प्यार करने के लिए आए। हालेलुया। पापियों को नाश करने के लिए कुछ भी नहीं है, 1 मिनट लगेगा, यीशु मसीह इस दुनिया के हर व्यक्ति को खत्म कर देगा, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमें पापी नहीं ठहराता, उसका लहू हमारे जीवन में काम करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं उसका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और वो हमें धर्मी ठहराता है और हम सबको वो स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। आमीन। अनुग्रह जानते क्या है? बाइबल बोलती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही है। अनुग्रह का मतलब होता है जिस चीज के हम लायक नहीं, जिस चीज के हम योग्य नहीं, हमें वो मिलती है तो हम बोलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। आमीन। उद्धार भी यही है। हम अपने कामों से उद्धार नहीं पा सकते, अपने कामों से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह बोलता है मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। उसके अनुग्रह से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं। आमीन। तो जो अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर करता है और हमें पवित्र बनाता है, वही अनुग्रह आपको दूसरों पर करना है। क्या आप कर पाएंगे? क्या आप दूसरों को माफ करेंगे? क्या आप दूसरों का न्याय करना बंद करेंगे? क्या आप दूसरों को दोषी ठहराना बंद करेंगे? आपका पति गलत है, आपकी पत्नी गलत है, आपके बच्चे गलत हैं, आपके माता पिता गलत हैं, कोई भी गलत है, कोई भी व्यक्ति गलत है, आपको उसे माफ करना है। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।